अशोक गहलोत सरकार वादों की सरकार है। भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 और क्राइम में कोई मुकाबला ही नहीं है। जो कांग्रेस सरकार ने जो कूटनीति और जो इनका भ्रष्टाचार है वो बहुत चरम पर है। मोदी जी जो काम करना चाह रहे हैं पूरे सारी प्रदेशों में हो रहे हैं, लेकिन राजस्थान में अशोक जी रोक रहे हैं। 9 साल हुए मोदी सरकार को, 55 साल में कुछ नहीं, और 9 साल में अब उनके ऊपर आरोप लगा रहे हो ये गहलोत सरकार और कांग्रेस की सरकार। पूरा प्रदेश कह रहा है, पूरा भारत कह रहा है, ये रिपोर्ट उठा के देखिए, राजस्थान रेप के अंदर नंबर 1 पे। मैं गहलोत सरकार का कहता हूँ कि बुरी तरह हारने से अच्छा है अपने आप को पीछे खींच ले। तो वो महा ठगबंधन बना है, लेकिन उससे जनता को फर्क नहीं पड़ेगा। सर क्या नाम है आपका? किशन लड्डा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? राजस्थान जोधपुर। अच्छा, राजस्थान से आए हैं आप? घूमने आए क्या? है, घूमना है ऐसे ही। अच्छा, ये बताइए सर, राजस्थान में तो अभी 2023 में चुनाव होने वाला है, वहाँ का जो सरकार का कार्यकाल 4 साल संपूर्ण हो चुका है, वहाँ के काम से खुश है कि नहीं आप? अशोक गहलोत सरकार वादों की सरकार है। एक पैसे का भी काम किया नहीं धरातल पे, और भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 और क्राइम में कोई मुकाबला ही नहीं है। मतलब क्राइम में सबसे नंबर 1 पूरे इंडिया में। कोई भी काम में गहलोत सरकार खाली वादे कर रही है, दूसरा कुछ नहीं है। पूरे वादा भी कर रहे हैं, निभा भी रहे हैं। वादा निभा नहीं रहे हैं, वादा ओनली वादा। काम करने का तरीका ही नहीं। उनको पता है कि हमको आना है नहीं, तो फिर आना नहीं है तो वादे करने में क्या लगता है। जो आने वाली सरकार है वो देखेगी, उनको तो कुछ करना ही नहीं है, खाली वादे के अलावा। वादे के अलावा। अच्छा, ये बताइए, मोदी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। मोदी सरकार को 9 साल हो चुके हैं, 24 में चुनाव होना है, 10 साल हो जाएगा, तो क्या लग रहा है आप लोग तैयारी में हैं? क्या करेंगे, परिवर्तन या फिर रिपीट? मोदी, कोई रिपीट नहीं, मोदी। पूरी जनता मोदी जी के साथ है। 2024 में 400 सीटें आएगी मोदी जी की। 400 सीट आएगी। 400 सीटें। इतिहास जो कांग्रेस सरकार ने जो कूटनीति और जो इनका भ्रष्टाचार है वो बहुत चरम पर है। और राजस्थान की बात करें, उन्होंने पिछली सरकार में जब कांग्रेस आई है वो झूठे वादों के उस पे आई है। उन्होंने राहुल गांधी ने वहां तक गिनती गिनी थी 10 तक, 1 2 3 4 10 तक। उसके बाद तो उन्होंने मुंह भी नहीं दिखाया वो कोर्ट कचहरी में खुद के कि वो भ्रष्टाचारों में घूम रहे हैं, और वो झूठे वादे करके सरकार में आ गए थे। इस बार भी अब वो सिर्फ और सिर्फ जुमले और झूठे वादे। ये जुमलेबाजी का जो आरोप है ना, वो नरेंद्र मोदी पर लगता है बस। वो तो उनके पास और कोई एजेंडा नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी विकास करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। आज देखिए ना, शिक्षा पे देखिए, चिकित्सा में देखिए, कितने पहले एम्स कितने थे, आज कितने हैं। शिक्षा का स्तर कितना ऊंचा हुआ है, ठीक है। और लोगों को जो है रोजगार वगैरह जो भारत सरकार जो दे रही है। और अगर हम जैसे बात करें, अगर जल मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्री हमारे जोधपुर के सांसद ही है, पूरे देश में आज कल की डेट तक 8.5 करोड़ नल लग गए हर स्टेट में। और एक हमारा राजस्थान है, उसमें देखिए आप, गहलोत साहब उनके बजट को रोके हुए बैठे। वहाँ कोई नल नहीं लगने दे रहे, कोई पानी की व्यवस्था नहीं होने दे रहे। सिर्फ वजह क्योंकि उनको सिर्फ वादे करने हैं। मोदी जी जो काम करना चाह रहे हैं पूरे सारी प्रदेशों में हो रहे हैं, लेकिन राजस्थान में अशोक जी रोक रहे हैं। अशोक जी रोक रहे हैं काम? बिल्कुल, उस काम को स्टेट लेवल पे कुछ उनकी जो काम होना चाहिए वो करने नहीं दे रहे। इसलिए पूरे देश में अगर नल लग गए 8.5 करोड़, तो भाई राजस्थान में क्यों नहीं लगे? मोदी क्या वजह है इसकी? वजह कांग्रेस सरकार, वो चाहते ही नहीं है कि क्यों। वो तो मतलब बोलते हैं कि हम जनता के साथ में खड़े हैं। वो यही चाहते हैं कि अगर नल लग गए तो ये केंद्र सरकार का काम है, और जनता को पता चल जाएगा कि ये काम मोदी जी कर रहे हैं। गहलोत सरकार केंद्र सरकार की जो भी योजना है उनको लटकाने का काम कर रहे हैं। और गहलोत सरकार और ये कांग्रेस की सरकार 2029 और 34 तक दिमाग से निकाल देगा, हम केंद्र में सरकार बनाएंगे। ये बताओ, गरीबों की सरकार है वो, अब बोर्ड लटकाएगी वो कांग्रेस सरकार? कौन से गरीबों की सरकार है? कौन से गरीबों की सरकार है? गरीबों का हम ख्याल रखते हैं। इंदिरा गांधी ने एक बार नारा दिया था कि गरीबी हटाएं। अभी उनके जाने के बाद उनके बेटा बन गया, और अभी तक गरीबी हटी नहीं उनसे। उन्होंने 55 साल तक एक सत्र राज किया और गरीबी नहीं हटी, और अब वो कह रहे हैं गरीबी है। कि हमने काम किया, नरेंद्र मोदी जी आ गए, सब भंडाफोड़ कर दिया। 9 साल हुए मोदी सरकार को, 55 साल में कुछ नहीं, और 9 साल में अब उनके ऊपर आरोप लगा रहे हो ये गहलोत सरकार और कांग्रेस की सरकार, जिन्होंने आतंकवाद को सबसे बड़ा बढ़ावा कांग्रेस की सरकार ने दिया। और राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर पूरा ध्वस्त हो चुका है। दिन दहाड़े लूट हो रही है, गोली मार दी जाती है,
कोई बाप अपनी बेटी का एडमिशन करवाने जाता है तो उसको गोली मार दी जाती है गैंगस्टर राजस्थान में? राजस्थान के अंदर अभी हुआ था सीकर में। एक बाप अपने बेटी का एडमिशन करवाने जा रहा था तो लॉरेंस गैंग के और राजू ठेठ के ऊपर गोली मारी तो गाड़ी दबाने के लिए उनको भी गोली मार दी उसके बाप को। अब देखिए आप क्या लॉ एंड ऑर्डर, जो राजस्थान एक शांत एरिया है। अब पहले देखते थे कि यूपी और बिहार में बहुत ज्यादा अपराध थे, लेकिन आज के टाइम में यूपी जब से योगी जी की सरकार आई है, जब से वो बुलडोजर चला रहे हैं, वो सभी जो अपराधी थे वो भाग गए और राजस्थान आज पूरे देश में एक नंबर पर है। और रेपिस्तान, राजस्थान आज रेपिस्तान बन गया है, रेपिस्तान बन गया है गहलोत की सरकार में। ये हम नहीं कह रहे हैं, पूरा प्रदेश कह रहा है, पूरा प्रदेश कह रहा है, पूरा भारत कह रहा है। ये रिपोर्ट उठा के देखिए, राजस्थान रेप के अंदर नंबर 1 पे है। आए दिन किसी न किसी लड़की के साथ में, किसी बच्चे के साथ में रेप हो जा रहा है। इसलिए राजस्थान को राजस्थान ना कह के आजकल रेपिस्तान कहा जाता है। अच्छा जी जी, तो विकास के काम सारे कुछ सब कुछ हो रहे हैं देश के अंदर, नहीं हो रहा है? देश के अंदर तो हो ही रहे हैं, सेंट्रल के अंदर। देश के अंदर बात राजस्थान की करें, जैसे कि 2023 और 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, 2023 में लोकसभा के विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, तो मैं गहलोत सरकार का कहता हूं कि बुरी तरह हारने से अच्छा है अपने आप को पीछे खींच ले, अपने आप को पीछे खींच ले। पीछे ही खींच ले। अच्छा। क्यों आप इस रेस में बिल्कुल भी नहीं हो। अच्छा। जनता नकार चुकी है। आज भ्रष्टाचार के अंदर, महिला अत्याचार के अंदर एक नंबर पे राजस्थान है। अच्छा। हर जगह राजस्थान की जनता परेशान है, त्रस्त है। अच्छा सर, ये बताइए कि राजस्थान के अंदर 2 गुट में बढ़ चुकी है कांग्रेस, एक सचिन पायलट और एक अशोक गहलोत, तो क्या लग रहा है इसका नुकसान होएगा कांग्रेस को इसमें? कांग्रेस के एक विधायक और एक मंत्री ने कहा है कि अब की जब चुनाव होंगे तो एक फॉर्चूनर में जितने लोग आते हैं उतने ही हमारे विधायक आएंगे। ये खुद कांग्रेस के मंत्री ने बयान दिया है। अच्छा। और सचिन पायलट और अशोक गहलोत इतने बड़े गुट हो गए आपस में, कभी सचिन पायलट गुड़गांव में ले जाते हैं अपने गुट के विधायकों को, तो अशोक जी ले जाते हैं जैसलमेर। और इस गुटबाजी के कारण राजस्थान में जो विकास होना था वो ठप हो चुका है और भ्रष्टाचार में ये पूरी सरकार हो गई है। और पेपर लीक के मामले में पूरे प्रदेश में 16 बार पेपर लीक हुआ है। बच्चों का भविष्य इन्होंने खराब कर दिया है। देश भर में लीक होता है ना सर? नहीं, 16 बार लीक हुआ है हम राजस्थान के अंदर। और नेटबंदी में मेरे को लगता है जम्मू कश्मीर के बाद में अगर किसी राज्य का नंबर लगता है तो वो राजस्थान का लगता है। अभी आप बोल रहे हैं कि मोदी सरकार फिर से 24 में आने वाली है, इतनी महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, क्या इस सब का कुछ नुकसान नहीं होगा नरेंद्र मोदी? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। महंगाई इतनी ज़्यादा जो आप जैसे बाहर के अपने फॉरेन कंट्री में भी देखें तो उनके मुकाबले अपने यहाँ कोई महंगाई नहीं बढ़ी है। और दूसरा देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो नितिन गडकरी जी का मंत्रालय है, बहुत बड़ा राजस्थान के अंदर उन्होंने सड़कों का जाल बिछाया। भारतमाला के एक बड़ी योजना वो राजस्थान में लेके आए हैं। लेकिन गहलोत सरकार जितनी भी परियोजना आती है, चाहे वो हर घर जल की हो, चाहे दूसरा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अशोक गहलोत की सरकार उसको रोकने में ही लगी है। अच्छा, ये बताइए नरेंद्र मोदी के बारे में, मतलब कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं, कभी उनको दोगला बोल देती हैं, कभी उनका कब्र खोद देती हैं, कभी उनको अनाप शनाप मरने की धमकी देने लगती है, मतलब मन्नत मांगने लगती है। तो क्या लग रहा है ये सब कांग्रेस पार्टी विपक्ष वाले क्या कर पाएंगे? अब ये कब्र तो कांग्रेस की खुद चुकी है। 2014 में उसकी नींव पड़ चुकी है कब्र की, और 2034 तक कांग्रेस इस सत्ता में आने का भी नहीं सोच सकती है। और इसलिए वो उल जुलूल बयान देते हैं जिससे वो लोगों का ध्यान बांटने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। स्टंट और पब्लिसिटी के अलावा कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। उनके नेता, बड़े बड़े नेता कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। गुलाम नबी आज़ाद जैसे राज्यसभा के उनके नेता थे वो छोड़ चुके हैं। बलराम जी जाखड़ के बड़े जो जाट लीडर थे, उनके बेटे सुनील जी जाखड़ ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। अब कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा है सिवाय 1-2 राज्य के। और निश्चित ही 2029 तक ये कांग्रेस सरकार और कांग्रेस इस भारत से विलुप्त प्रजाति में हो जाएगी। उसकी श्रेणी में राहुल गांधी के पीछे काहे पड़े हैं बीजेपी वाले इतना हाथ धो करके? वो बीजेपी के तो स्टार प्रचारक है। वो तो जहाँ जाते हैं वहाँ हार कांग्रेस की निश्चित है। निश्चित है। जहाँ राहुल गांधी के कदम पड़ गए वहाँ पे कांग्रेस की हार निश्चित है। क्या बोल रहे भैया? देखिए ऐसा है कि राहुल गांधी के पीछे भाजपा नहीं पड़ी है। क्या होता है, आप जैसे कर्म करते हो ना, वो आगे आते हैं निश्चित रूप। इन्होंने जो कर्म किए पहले, जितने घोटाले किए, भ्रष्टाचार किया, और वो सब आगे आ रहे हैं। और कानून सबके लिए बराबर है, कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है। जब अगर कोर्ट राहुल गांधी को कहता है, कोई भी डिसीजन देता है, तब तो आप मानते हो कि ये काम मोदी जी करवा रहे हैं। और अगर कोर्ट धारा 370 से लेके और भी कई ऐसे, राम मंदिर का निर्णय कोर्ट देता है,
तो वो आप कभी कोर्ट को मानते हो, कभी मोदी जी को मानते हो। अच्छा। तो उस समय तो आप बोल रहे हो कोर्ट कर रहा है, अब मोदी जी कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। ऐसा नहीं है। हाँ। तो क्या लग रहा है कि इस बार राहुल गांधी टक्कर दे पाएंगे नरेंद्र मोदी को या फिर कांग्रेस, क्योंकि सारी विपक्षी पार्टियां ना एकजुट हो चुकी है मोदी से लड़ने के लिए। देखिए वो ठगबंधन बना है, सारे लोग बोलते हैं और हम भी मीडिया में पढ़ते हैं। आप लोगों के माध्यम से आप इतने जागरूक हो गए आजकल कि जन जन तक आप सारी जो है सच्चाई बताते हैं। तो वो महा ठगबंधन बना है, अच्छा। लेकिन उससे जनता को फर्क नहीं पड़ेगा। जनता को फर्क नहीं जनता पड़ेगा। सच आपके माध्यम से जान चुकी जी, है। बिल्कुल।